आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी हिंदी। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। बात बहुत ही पुरानी है। उस समय ग्रामीण लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्यौहार हो या कोई प्रयोजन, बड़े से बड़ा मेला जगह जगह लगता था और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10 से 15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनाकर रात को खा पी कर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी आदि बांधकर निकल जाते थे। ये लोग मेला करने कभी कभी पैदल ही 10-12 कोस तक चले जाते थे और उधर से कुदाल, हसुआ, हत्था, पानी उछलने का साधन, कुड़ी, खेतों में सिंचाई करने वाला बर्तन जिसमें रस्सी बांधकर कुएं, तालाब आदि से पानी निकाला जाता था आदि खेती किसानी के सामान के साथ साथ ही पशु, लोहा आदि भी खरीदते थे और साथ ही औषधि के साथ ही बांस की बनी अन्य चीजें। हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के बने खिलौने और तिपहिया गाड़ी खरीदना नहीं भूलता था। ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते, पर आज के मेले पर आधुनिकता पूरी तरह से हावी हो गया है और साथ ही ये पारंपरिकता से बहुत ही दूर हो गए हैं। पर उस समय के मेले की अपनी खासियत होती थी। कुछ लोग विशेष चीज़ों की खरीदने के लिए किसी विशेष जगह पर लगने वाले मेले का इंतजार करते थे। भूत की पूरी कहानियाँ शुरू करने से पहले मुझे एक छोटा भूतेई रोचक किस्सा याद आ रहा है और उसे यहाँ सुनाना जरूरी समझता हूँ। एक बार मेरे गांव में कुछ लोग रात को खा पी कर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला निकल गए। उन्हें लगभग 7-8 कोस दूर जाना था। रात का समय और आकाश चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लद गए थे और प्रकृति की शोभा में 4 चांद लगे थे। मेरे गांव के लोग तेजी से घुरघुरिया गाड़ी रास्ते, मेरों आदि से होकर तेजी से गाते हुए, बतियाते हुए बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक गरही पड़ी। वे लोग गरही पार किए, पर क्या देखते हैं कि घूम फिर कर वह फिर से वहीं गरही पे आ जाते हैं। अब 2-3 बार उनके साथ यह घटना घटी तो उन लोगों को आभास हुआ कि उन्हें भुलावना भूत ही भुलवा रहा है। दरअसल भुलावना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर उन्हें रास्ता भटकाना परेशान करते हैं। फिर क्या था, तभी उसी गोल के एक बुजुर्ग ने अपनी चुनौती निकाली, सुरती बनाया और जय हो भुलावना बाबा कहकर थोड़ी सुरती वहीं चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लेके फिर से आगे बढ़ गए। खैर इस बार उसे भुलावना भटकाना से बच गए। खैर मेला जाने वाले इस गोल की समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेले के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पर इसका पात बहुत ही छोटा था। इस दिनों में इसमें जांघ भर ही पानी हुआ करता था और आसानी से कोई भी गवई व्यक्ति इसे पार कर सकता था। पर उस दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचे तो पात लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी भर रात में पानी लहरा रहा था। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पास में कोई मलाह या नाव भी नहीं नजर आ रही है। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह होने का इंतजार में वहीं बैठे बैठे सोने लगे। खैर सुबह हुई तो उन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर के लगभग दूरी है और वैसे ही पतली की पतली दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारे खेतों में सरसों पूरी तरह फूलकर पसरी हुई थी और हवा बहने पर सरसों के पीले फूल लहराते थे तो इन्हीं नदी में पानी का आभास होता था। पर यहाँ भी किसी दूसरे भुलौना भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया था। अब इस गोल को हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को तो थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़े होते तो पता तो चल जाता कि नदी के पास न बढ़कर ये सरसों का खेत है। खैर उस समय भुलौना भूत ऐसी हरकत करते लोगों को परेशान करते ही रहते थे, तो यह नई बात नहीं है।
खैर सुबह ये लोग फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग एक कोस पर एक दूसरा बड़ा बगीचा था जिसमें मेला लगता था। पर ज्यों ही वे लोग इस पहले बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए, इन्हें बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें सजाना शुरू हो गई थीं। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर इन्होंने एक दुकानदार से पूछ ही लिया कि क्या इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला है। तो उस दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाकर फिर अपने काम में लग गया। खैर इस बगीचे में भी एक छोटा सा कुआं है और पास में ही देवी का एक छोटा सा मंदिर भी। यह बगीचे में बहुत बड़ा था और लगभग 2-3 कोस की एरिया में फैला हुआ था। दिन में भी अंधेरे का पूरा साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातून किया और आटा आदि सानकर वहीं लिट्टी बनाए और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थीं और मेला शाम को गुलजार हो जाता था। हर दुकानों पर चिराग जल उठते थे और कुछ पेड़ों पर लुकारे मसाल भी जल उठती थीं। शाम को जब ये मेरे गांव के लोग मेला करने निकले तो उन्हें अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें उस मेले में अपने गांव जवार का कोई भी दिख नहीं रहा था। उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था कि क्योंकि मेरे गांव का भी कम से कम 2-3 गोल है और पास के लोगों के अनेक गोल मेले में आए हैं। कोई गोल गांव से पहले चला था और कोई बाद में, पर कोई पहचान का व्यक्ति नहीं दिख रहा है। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे और उनकी हरकत भी अजीब थी। हमारे गांव के लोगों में एक बुजुर्ग यादव जी थे। उन्हें अब कुछ समझ में आने लगा। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ रहने की हिदायत देते हुए कहा कि धीरे धीरे देहरा की ओर बढ़ो, हम लोग भूतों के चंगुल में फंस गए हैं। यह अपना मेला नहीं, यह भूतों का मेला है और हम अगर लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। पता नहीं जब ये लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे इनके पीछे होने लगे। अपने उनके हाव भाव के साथ उनके आकार बदलने भी शुरू हो गए। अब वे अपने रूप में आना शुरू हो गए थे और डरावनी हरकतें भी करना शुरू कर दिए थे। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि बिना पीछे देखे, बिना डरे कुएं की ओर आगे बढ़ो। वहाँ जो देवी का मंदिर है वहाँ पहुंचकर देवी का गुहार करो। खैर अब भूत और भी डरावने हरकत करने लगे। पेड़ों की डालियाँ तोड़ना भी शुरू कर दिए थे और अजीबोगरीब हरकत भी। मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़ने लगे और कुएं पर पहुंचते ही वह देवी माँ के मंदिर के पास चप्पल आदि निकालकर देवी माँ को गुहार लगाने लगे। उस बगीचे में एक अजीब सी भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। अंधेरा पूरी तरह से छा गया था और पेड़ों की डालियाँ तेजी से आपस में टकरा रही थी। मेरे गांव के लोग अब हाथ जोड़कर उस देवी मंदिर के सामने झुक गए। सबकी आंखें बंद थी। वे बस देवी माँ से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। भूत भी आसपास में एकत्र हो गए थे, पर कोई भी इस मंदिर के पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था। दूर दूर इन लोगों को डराने में लगे थे। एकाएक एक तेज आंधी तूफान उठी। ऐसा लगा कि पूरा बगीचे में भूचाल आ गया। कुछ पेड़ों की डालियां तेजी से आवाज़ करते हुए टूट कर गिर गई और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कान में एक महिला की सुमधुर आवाज़ गुंजायन हुई, उठो, यहाँ परे परे क्या कर रहे हो? मेला तो उस बगीचे में लगा है। मैं भी उसी मेले में जा रही थी। उसके बाद मेरे गांव वालों के जान में जान आई। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि अपना सामान समेटो और बिना देर किए इस रोशनी के पीछे पीछे निकल पड़ो। फिर मेरे गांव के लोगों ने अपना सामान समेटा
और उस रोशनी के पीछे पीछे हो गए। जब वे लोग मेले वाले बगीचे के पास पहुंचे तो वह रोशनी गायब हो गई। अब मेरे गांव के लोग का राहत की सांस ली, क्योंकि लगभग काफ़ी रात भी हो चुकी थी और इसी बगीचे में मेला भी परवान चढ़ चुका था। जो ही हमारे गांव का गोल मेले में प्रवेश किया, वहीं हरीश खरीदते हुए मेरे गांव के रमेश्वर बाबा मिल गए। फिर रमेश्वर बाबा मेरे गांव के इस गोले को लेकर डेरा पर गए, जहां मेरे गांव के अन्य लोग भी गोल भी बनाकर ठहरे हुए थे। फिर अपना सामान वहां रख कर ये लोग मेला करने निकले। दरअसल डेरा बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि हर व्यक्ति की 1-2 घंटे इस डेरे पर रहने की जिम्मेदारी होती है और लोग अपना सामान तथा खरीदा हुआ सामान भी यहाँ लाकर रखकर फिर मेले में चले जाते हैं। और अगर किसी को खाना पीना भी होता है तो यहीं यानी डेरे पर ही आ जाते हैं। यह मेला महीनों तक चलता है। खैर, दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के उस बुजुर्ग गांव वालों के साथ मेला के आयोजन के पास पहुँचे। उन्हें रात की घटना बताई। मेले के आयोजकों ने कहा कि हम लोग मेला का आयोजन इसी से तो उस बगीचे में नहीं करते हैं, क्योंकि उस बगीचे में बहुत सारे भूतों का डेरा है। दिन में भी उस बगीचे में अकेले कोई नहीं जाना चाहता। उस बगीचे के भूत काफ़ी लोगों को परेशान किए हैं। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने कहा कि भूतों के डरने की क्या ज़रूरत है, आप लोग क्योंकि उस देवी के मंदिर पर पूजा आदि का आयोजन करके मेला का आयोजित वही करते हैं। माँ हम सबकी रक्षा करेगी और भूतों को भी वहाँ से 9, 2 या 11 होना पड़ेगा। मेला आयोजकों को यह बात बहुत ही जच गई। उन लोगों ने सोचा कि जो माँ उस बगीचों में मेला का आनंद उठाने आती है, तो क्यों नहीं मेले का आयोजन उसी बगीचे में किया जाए। तभी से इसी बगीचे में मेला शुरू लगना हो गया। सब पर माँ की कृपा है। माँ के मंदिर पर एक छोटा सा मंदिर भी और बढ़िया बन गया। मेले के दौरान पूरा बगीचा माँ के दौरान अगरबत्तियों कपूर के जलने से पूरे बगीचा का माहौल देवीमय हो गया। लोग मेला भी करते, माँ के दर्शन भी। नवरात्रि चल रहा था। माँ का कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।